ठीक है, हर एक को शुभ प्रभात। क्या आप लोग सीख रहे हैं? आप लोग बढ़ रहे हैं? आप लोग जब यहाँ पर आए थे, क्या उससे अभी बेहतर है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आप बेहतर तैयार है? ठीक है, तो प्रभु की स्तुति हो। ये एक बढ़िया दिन है और बेहतर सप्ताह है। और शैतान नहीं जानता कि वो आपके साथ क्या करे। मेरा मतलब आपने उसे अक्षरशः परास्त किया है और उसे निराश कर दिया है, क्योंकि आप पूरा करने वाले हैं। आप सिर्फ शुरुआत करने वाले नहीं हैं। कहिए, मैं पूरा करने वाला हूं। मैं सिर्फ शुरुआत करने वाला नहीं हूं। तो आपको पूरा करने का अनुग्रह मिला है। और परमेश्वर ने आपको जिस किसी काम के लिए बुलाया है, यह सिर्फ सीखना नहीं, लेकिन यह वास्तविकता है कि आप उसके अनुग्रह को ले रहे हैं कि उसने जो आप में शुरू किया है उसे पूरा करे। आमीन। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जिन पर वो भरोसा करे। और मैं विश्वास करता हूं उसे यहाँ पर एक ऐसा झुंड मिला है जिस पर वो भरोसा कर सकता है। यहाँ के हर एक व्यक्ति पर। हम देख रहे हैं आत्मा का फल सत्र 2। और मैं इस बात से उत्सुक हूं कि हम बहुत सी बातों को सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक चुटकुला सुनाता हूं, ठीक है? यह इस बारे में है कि आपके घर पर सुरक्षा व्यवस्था कैसे स्थापित करें जो सक्षम और प्रभावशाली हो। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कैसे करें? ठीक है, नंबर 1, किसी सेकेंड हैंड दुकान में जाइए और 14 से 16 आकार के पुरुषों के जूते खरीदिए। नंबर 2, उन्हें आंगन में रख दीजिए। उसके साथ बंदूकें और बारूद की पत्रिका भी रख दीजिए। नंबर नंबर 3, जूतों और पत्रिकाओं के पास 4 बड़े कुत्तों के बर्तन भी रख दीजिए। फिर आपके दरवाजे पर एक पर्ची रखिए जिसमें लिखा हो, बाबा, बर्थ, डूक, स्लिम और मैं और गोलियां और बियर लाने गए हैं। हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। पिटबुल को तकलीफ ना दे। आज सुबह डाकी ने उनको तकलीफ दी। उन्होंने उसका बहुत बुरा हाल किया। मुझे नहीं लगता हत्यारा इसमें शामिल था, लेकिन खून देखकर कुछ बोल नहीं सकते। जो भी हो, मैंने चारों को घर में बंद किया है। घर के बाहर इंतजार कीजिए, जल्दी वापस आएंगे। कूटर, यह है वो तरीका। आपके काफी पैसे बच गए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ठीक है, गलातियों की पत्री अध्याय 5 देखिए। और दोस्तों, मैं समझता हूं कि हमें परमेश्वर के प्रति गंभीर होना है, लेकिन हमें जीवन का आनंद भी लेना है। सच में जीवन को घसीट कर आगे ले जाने में कोई फायदा नहीं। हमें हंसना चाहिए, मजाक करना चाहिए। जिन लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं, आपको परिश्रम करना होगा। ठीक है, प्रभु की स्तुति हो। ठीक है, गलातियों 5 आयत वचन 16, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। फिर वो आगे कहता है शरीर की लालसा क्या है। और फिर 21 वचन में ईर्ष्या, डाह, लीला क्रीड़ा, मतवालापन और इसके जैसे अन्य काम, इसके विषय में मैंने तुमको पहले से कह दिया कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के क्या नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? क्या नहीं होंगे? वारिस न होंगे। ऐसा नहीं कहा कि उनका उद्धार नहीं होगा। ऐसा नहीं कहा कि वे स्वर्ग नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कहा कि नरक में जाएंगे। क्या कहा? उसने कहा वे क्या नहीं होंगे? वारिस। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए एक बड़ी विरासत है। स्वर्ग में जाने के बाद हमें सिर्फ इनाम ही नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ इस जीवन में भी उसने हमारे लिए बहुत कुछ तैयार किया है। आमीन। इसलिए वो हमसे कहता है कि अगर हम शरीर के अनुसार चले, वो हमारे लिए रुकावट होगी उस विरासत को पाने के लिए जिसे परमेश्वर ने उसके बच्चे होने के नाते हमारे लिए तैयार किया है। वो रुकावट होगा। परमेश्वर उसे नहीं रोक रहा, लेकिन हम शत्रु को जगह देते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं संभव है? आप शरीर के अनुसार चलिए। अगर आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं, वो बताता है कि जब परमेश्वर ने जब सांप को शाप दिया तो उसने क्या कहा कि वो क्या खाएगा।
और मनुष्य किससे बना है? मनुष्य मिट्टी से बना है। तो ये हमें क्या बताता है? शत्रु हमारे शरीर को खाता है। ये क्या बताता है? जब हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो हम जगा देते हैं। हाँ, हाँ, हमें एड होता है। भाई आप महान हैं। तो हम शत्रु को जगा देते हैं, सही है ना? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर हमसे कुछ ले लेता है, नहीं, वो देने वाला है। उसने हमसे और कुछ नहीं लिया, लेकिन पाप और बीमारी, रोग और कमी और गरीबी, ये सब लिया। लेकिन आपको पता है ये हमारे ऊपर है कि हम आत्मा के अनुसार चले कि शरीर के अनुसार। और अगर हम शरीर की लालसा को पूरा करें तो शत्रु हमारे शरीर को खाता है। और यहां पर वो कहता है कि अगर तुम शरीर के अनुसार चले तो क्या नहीं होंगे? आप वारिस ना होंगे। तो वो इस बात को कह रहा है, अगर आप शरीर के अनुसार चले, शत्रु को जगा दे, तो आप उसे बंदूक दे रहे कि आपसे वो चोरी करे। आप उसे अधिकार दे रहे कि वो आपसे छीने। मुझे ये पसंद नहीं, क्या आपको पसंद है? और पर अगला अगला शब्द क्या है? 21 वचन में सब कहिए पर इसके बजाय कि शत्रु मेरी विरासत की चोरी करे, आगे आगे वो क्या कह रहा है? आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, मेल और क्या? धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में व्यवस्था नहीं। तो वो कह रहा है, देखो, अगर तुम शरीर के अनुसार चले तो शत्रु तुम्हारे शरीर को खाएगा और आपसे चुराया जाएगा। पर अगर तुम आत्मा के अनुसार चले और आत्मा का फल लाए तो शत्रु आपसे चुरा रहा है या आप वारिस नहीं हो रहे हैं, उसका विरुद्ध क्या है? अब मुझे विरासत मिल रही है, मैं विरासत को चुनता हूं। आपका क्या है? परमेश्वर हमारे सामने मृत्यु और जीवन को रखता है, इसलिए जीवन चुनिए। तो जीवन का अर्थ है आत्मा में चलना और फलों को प्रकट करना, और फिर हम उस स्तर तक विरासत हासिल करते हैं। क्या आपको पता है, कब्रें गुनों से भरी पड़ी है, अधूरे गुण जो पूरे नहीं हुए। लेकिन परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए बेहतर कार्यों को रखता है। तो हमारे जीवनों में आत्मा के फल का विकास, और सत्र नंबर 2 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यीशु को प्रकट करने और हमारी विरासत को पाने के लिए। मैं समझता हूँ ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं जानता हूँ हमने नहीं कमाया और इसमें कोई शर्त नहीं है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि जैसे चेरी के पेड़ से आपके ऊपर चेरी गिरेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई परिश्रम नहीं करने हैं। मतलब आप चुन सकते हैं कि आप शरीर के अनुसार चलेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह ने जो दिया है उसके वारिस नहीं होंगे, या फिर आप परमेश्वर के अनुग्रह का लेकर आत्मा में चल सकते हैं, फलों को प्रदर्शित कर सकते हैं और वारिस हो सकते हैं। आप किसका चुनाव करेंगे? मुझे सब कुछ चाहिए, आपको? मुझे सब कुछ चाहिए। तो परमेश्वर का हमारे लिए सबसे मुख्य उद्देश्य आत्मा का फल है। और दोस्तों, इस बात को कभी भी मत भूलिए, आत्मा के फल का मतलब है यीशु के जैसे होना, मुख्य बात। और मैंने आपको ये बताया सत्र 1 में कि मुझे परवाह नहीं कि आपकी व्यक्तिगत बुलाहट क्या है, चाहे वो सुसमाचार प्रचारक हो, पासबान, शिक्षक, भविष्यवक्ता हो। मैं कहने वाला था गैर भविष्यवक्ता, लेकिन वो किसी की बुलाहट नहीं है। ये मायने नहीं रखता कि आपकी बुलाहट क्या है, कि परमेश्वर ने आपको किस व्यक्तिगत बुलाहट का अनुभव दिया है। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य रोमियो अध्याय 8, 28 और 29 में दिया है। तो उसे निकालिए और देखिए। आपको इसे अच्छे से समझना है, गोला लगाइए, रेखांकित कीजिए। आप जानते हैं बाइबल में जो भी करना आवश्यक है, बुकमार्क कीजिए या जो भी। हम जानते हैं और हमने इस वचन को कई बार सुना है। हमें जानना है सच में क्या कहता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं।
आप में कितने उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? वचन 29 यहाँ लिखा है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें उसने पहले से ठहराया भी। किस लिए? ताकि वे उसके पुत्र के स्वरूप के अनुसार बने। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के लिए क्या उद्देश्य है? यह है कि आप और मैं यीशु के जैसे बने। अगर आप इसे पक्का करना चाहते हैं तो वो वचन शुरुआत में है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया तो कैसे बनाया? उसके स्वरूप, उसकी समानता में, फिर प्रभुत्व दिया। हम सबसे पहले प्रभुत्व चाहते हैं, लेकिन उसका स्वरूप, सब कहिए उसका स्वरूप, उसकी समानता और प्रभुत्व। सबसे पहले क्या आता है? उसका स्वरूप, उसकी समानता और फिर प्रभुत्व। ये इसी तरह से काम करता है। मेरा मतलब शत्रु, देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप यीशु की समानता में, उसके स्वरूप में बने। आप शैतान के जैसे व्यवहार कर सकते हैं, कठोर, धूर्त लोगों को रास्ते से हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी जब शैतान आता है तो आप यीशु का नाम ले सकते हैं और उसे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो सिर्फ कुछ समय के लिए जाता है। और अगर आपका प्राण उतार से और कड़वाहट से भरा है और अगर यीशु के जैसी प्रवृत्ति नहीं है तो फिर वो जाता तो है, लेकिन फिर से वापस आ जाता है और फिर आपके जीवन को उसका घर कहता है। मैं यीशु के जैसे होना चाहता हूं। क्या आप? मेरा मतलब मैं उसके जैसा हूं, लेकिन क्या मैं उसके समान हूं? उसका स्वरूप मेरे अंदर छपा हुआ है। मेरा मतलब मेरी आत्मा में मैं जो हूँ और आप जो है, लेकिन क्या हम उसके समान हैं? हमारी आत्मा में जो है, क्या हम उसे प्रकट कर रहे हैं? आप मेरे साथ हैं? और मैं उसके जैसे होना चाहता हूँ, एकदम ही उसके समान होना चाहता हूँ। मैं उसे प्रकट करना चाहता हूँ ताकि जब मुझे दबाया जाए तो और कुछ नहीं लेकिन यीशु बाहर आए, ताकि मैं यीशु को सच में प्रदर्शित कर सकूं। मैं सिर्फ उसके नाम से प्रार्थना नहीं करता, लेकिन मैं सचमुच ऐसे जीता हूं उसके जीवन को प्रस्तुत करने के अनुसार। क्या आप मेरे साथ हैं? और दोस्तों, हम सेवकाई को माइक्रोवेव नहीं कर सकते, हम हमारी बुलाहट को माइक्रोवेव नहीं कर सकते। और ये सिर्फ सफलता और अभिषेक और बाकी बातों के बारे में नहीं हो सकता। आप में से कितने लोगों ने देखा है, सालों पहले मैं अपने आप को डेट कर रहा था। नहीं, मतलब मैं खुद को डेट नहीं कर रहा था, आप जानते हैं, मैं पत्नी को डेट कर रहा था। लेकिन सालों पहले एक विज्ञापन आता था और उसमें दिखाया जाता था, वो विंडी का विज्ञापन था, और उसमें एक छोटी बुजुर्ग महिला काउंटर से देख रही होती है और क्या प्रश्न पूछा जाता है? बीफ कहाँ है? बीफ कहाँ है? और जब मैं इस पाठ्यक्रम के लिए तैयार कर रहा था, मैंने पवित्र आत्मा से सुना, ये प्रश्न पूछो मेरे लोगों से जिनमें मेरा स्वरूप है, जिनमें मेरा स्वभाव है, जिनमें मेरा आत्मा है, जिनमें मेरा अनुग्रह है, फल कहाँ है? फल कहाँ है? फल कहाँ है? आमीन। क्या आपने कभी ये प्रश्न पूछा? मेरा मतलब, जब आप ये वाक्य कहते हैं तब ये सवाल पूछते हैं, मुझे लगा वे मसीह है। ऐसा कभी भी कहा ना जाए। मसीह की देह के लिए, सीबीसी के स्नातक या विद्यार्थियों के लिए, मुझे लगा वे मसीह है। आमीन। देखिए दोस्तों, बाइबल कहती है, परख कर देखो कि प्रभु भला है। आपके विचार से कहां से ये संसार फल को तोड़ रहा है? वे कहां से तोड़ रहे हैं? हम पर से, जीवन के पेड़ों से। और जब वे हमसे फलों को तोड़ते हैं, उन्हें क्या मिल रहा है? कितने लोग दुकान में गए हैं और वहां आपको कोई फल खाना था और आप उसे घर ले आए और वो खट्टा निकला। मेरा मतलब, वो बिल्कुल भी मीठा नहीं था। आप उस तरबूज को लेकर आए और वो बहुत ही बढ़िया दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर बाद में
या फिर आप कोई पीच या कोई और फल लाए, भाई ये तो अभी तक पका भी नहीं है, ये तो ओ मैं कुछ और खा लूंगा, इस स्वाद को हटा दूंगा। परमेश्वर अपने आप को जिस तरह से प्रस्तुत करता है वो उसके देह के द्वारा है। और दोस्तों ये हमारे बारे में नहीं है, ये इस बारे में नहीं है कि हम कितने प्रसिद्ध हैं, कि हम कितने सफल हो सकते हैं। ये इसलिए है कि हम कितनी अच्छी तरह से यीशु को प्रकट कर सकते हैं। ये कोई दोष लगाने या पत्थर फेंकने की बात नहीं है। मैं इतना कह रहा हूं, मैंने इसे मेरे जीवन का जुनून बना लिया है। ये सिर्फ संदेशों की कोई श्रृंखला नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये फल ये है या ये वो फल वो है, लेकिन ये जीवन है, ये बुलाहट है, ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा जुनून है कि देखिए मैं इसमें सिद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, यीशु आपने मुझे जीवन में जो भी करने के लिए बुलाया है, प्रभाव का जो भी मंच आपने मुझे दिया है, क्या आप मुझे आपको प्रदर्शित करने में मदद करेंगे? आप मेरी अनुग्रह में चलने में मदद करेंगे, ताकि लोग जब मेरे पेड़ से चखे वो अच्छा होगा, मीठा होगा। परमेश्वर के प्रेम के बारे में जो हम जानते हैं वो यही है ना? हमने प्रकाशन में परमेश्वर की भलाई को प्राप्त किया है। हम देखते हैं और हमने उसकी भलाई को प्राप्त किया है, उसकी कृपा को प्राप्त किया है, विश्वास योग्यता को प्राप्त किया है, वो सारी बातें जो प्रभु हमारे लिए है। तो दोस्तों सुनिए, हम जो है वो यही है, लेकिन फल कहाँ है? आमीन। विश्वास करता हूं हम अच्छा फल ला रहे हैं, विश्वास करता हूं इसी के लिए बुलाया गया है, सही? आमीन। तो ये मेरा जुनून है। वो अगर अगर आप उसे ले सकते हैं, और आपको पता है विभिन्न फलों का वर्णन करना और उनका विवरण देना, ये सब यीशु के एक दूसरे पहलू का वर्णन करना है। लेकिन यीशु को प्रदर्शित करना हमारा उद्देश्य है, मुख्य बात है। परवाह नहीं आपकी क्या बुलाहट है, मुझे परवाह नहीं आप जीवन में किस ओर जा रहे हैं, व्यापार या सेवा में है, चाहे जो भी हो, लेकिन मुख्य बात यह है, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए कि आप जीवन में जितना भी बढ़े और सफल हो, उतना ज्यादा आपको दबाए जाने का समय आएगा। मैंने ये सोच रखा है कि जब वे मुझे दबाएंगे उन्हें मुझसे अच्छा ही फल मिलेगा। अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो मैं पश्चाताप करूंगा और मैं कहूंगा, प्रभु ये मैंने मेरे शरीर के अनुसार किया, मैं बहाने नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरों पर दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं वो सही नहीं था, उन्होंने जो किया शायद वो भी सही नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने शरीर को प्रदर्शित किया, कितने जानते हैं आप शरीर को अधिक शरीर से नहीं हराते। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। मैंने कहा आप शरीर पर ज्यादा शरीर से विजय नहीं पाते, आप बुराई को किससे जीतते हैं। और इसलिए, और परमेश्वर भला है, मेरे जीवन में मैंने यही निर्धारित किया है, यही है जो मैं हूं, जिस बारे में मैं हूं। परमेश्वर ने यही करने के लिए मुझे बुलाया और आपको भी बुलाया है। यह पाठ्यक्रम इसी विषय पर है। और हम जितने ज्यादा स्तर तक उससे बने रहते हैं, कहते हैं परमेश्वर पता है मैं एक अच्छा पेड़ बनूंगा क्योंकि मुझ में पहले से तेरा स्वभाव है। और ऐसा नहीं है कि इसमें परिश्रम नहीं है, लेकिन इस बात के लिए नहीं, मतलब आप उसके अनुसार नहीं चलते। आप कहते हैं मैं शरीर के नहीं आत्मा के अनुसार चलता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर एक अच्छे फल को उत्पन्न करेगा। आमीन। तो एक व्यक्ति के जीवन और सेवकाई में फल ही है जो निर्धारित करता है कि उनकी वैधता क्या है। आपको पता है उनके द्वारा चमत्कारिक बातों से ज्यादा फल इसे निर्धारित करता है। मत्ती अध्याय 7 ये बताता है, इसके बारे में हमने बात की। यूहन्ना 15 अध्याय, मसीह के साथ अटूट और पूर्ण संबंध का परिणाम आत्मिक फल है, और आत्मा के फल को प्रदर्शित करना पिता को महिमा देता है, और ये उसके चेलों में सबसे मुख्य और भेदक पहलू है।
यूहन्ना 15 कहता है उसके चेले फल लाते हैं, ज्यादा और अधिक फल लाते हैं। और गलातियों 5 ऐसे गुणों की सूची बनाता है जो जीवन परमेश्वर से अलग हुआ है, और फिर वचन 22 और 23 वर्णन करता है उस जीवन का जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, जो स्वस्थ दिशा में है। कुछ महत्वपूर्ण कुंजियां है जो फल लाने से संबंधित है। एक, हम ग्रहणशील है। नंबर 2, हम छटाई को सहने वाले हैं। अब छटाई रोग, गरीबी, बीमारी नहीं है। आज आपको कक्षा में जो मिल रहा है वो छटाई है। पता है ये क्या है? ठीक है, मैं मेरे मुंह से अंगूठा निकालता हूं। मैं मेरे लंगोट को उतारना चाहता हूं, और मैं एक बड़े लड़के या लड़की के जैसे बड़ा होना चाहता हूं। मैं मेरे आवाज से वाइन को हटाना चाहता हूं। आमीन। बढ़िया प्रचार पास्टर ग्रेग, हालेलुया। मैं भूल गया कि आप सब उसके बारे में उत्साहित होंगे, लेकिन ये ऐसे कहने के जैसे, देखिए, हम सबको अनुग्रह के फायदे वाला भाग ज्यादा पसंद है ना? हम सब परमेश्वर के प्रेम की प्रशंसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर किसी को ढूंढ रहा है जो उसके बेटे को प्रदर्शित करने के लिए अनुग्रह लेगा और जिम्मेदारी लेगा और परिपक्व बनेगा। और जब हम ऐसा नहीं करते तो हमें कहना चाहिए, मैंने शरीर को प्रदर्शित किया है ना? मैं गलत था। अब मुझे जाना होगा और नम्रता के साथ क्षमा मांगनी होगी। उस व्यक्ति को कहना होगा वो सही नहीं था। खुदा ऐसा ना हो कि हमें ऐसा करना पड़े। मैं उसी के बारे में बोल रहा हूं। छटाई, पवित्र आत्मा आकर कहता है तुमने मेरे बेटे के जैसे व्यवहार नहीं किया। ओ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो दोष नहीं दे रहा, ये दोष लगाना नहीं है। ये तो प्रभु की अगुवाई है जो छटाई कर रहा है, शरीर की छटाई कर रहा है, और कह रहा है कि ये तुम नहीं हो और ये मैं भी नहीं हूं। हालेलुया। सही। और फिर हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। हर एक जीवित चीज को परमेश्वर ने फल लाने के लिए बनाया। अब हम उसे खोलकर नहीं देखेंगे, लेकिन उत्पत्ति में अध्याय 1 में बिल्कुल पहले शब्द जो उसने मनुष्य से कहे, जब उसने मनुष्य को बनाया तब सबसे पहले शब्द क्या कहे, क्या बनने के लिए? वाओ, फूलो फलो और भर जाओ। फिर गलातियों 5, 22 और 23 में वो वर्णन है कि किस प्रकार का फल हमें हमारे जीवन में लाना है। मैं समझता हूं कि इसका एक दूसरा पहलू है कि हमें प्रजनन करना था, वो सब, और ये बढ़िया है, अद्भुत है। हालेलुया। मेरे 4 प्रजनन है, वे अद्भुत है। उसकी प्रक्रिया हमेशा ही अद्भुत होती है, सही? तो लेकिन हमें फल लाना है, और जिस प्रकार का फल हमें लाना है वो है आत्मा का फल। और इसलिए मैं चाहता हूँ आप देखें, चाहता हूँ 1 कुरिन्थियों 13 देखें। हम प्रेम के फल पर बात करेंगे, लेकिन गलातियों 5 पर ध्यान दीजिए। ये बहुत ही दिलचस्प है। ऐसा नहीं कहा है कि आत्मा के फल ये है। आपने ध्यान दिया? वे अनेक है। हम 9 फलों पर बात करेंगे, लेकिन वास्तव में अगर आप पारिभाषिक कहना चाहे तो एक ही फल है जो विभिन्न रीति से प्रदर्शित होता है। आत्मा का फल है क्या क्या? अगर आप प्रेम में चल रहे तो आपको बाकी फलों को प्रदर्शित करना है। मैं आपको दिखाता हूं। 1 कुरिन्थियों 13 देखिए, और मैं आपको दिखाऊंगा 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय। यह प्रेम की परिभाषा है, सही? और मैं आपको बताता हूं कि ये किस प्रकार फल से जुड़ी है। तो 1 कुरिन्थियों 13 का 4, प्रेम धीरजवंत है। अब क्या धीरज आत्मा का फल में एक नहीं है? तो नंबर 1 धीरज, नंबर 2 और वह कृपालु है। क्या कृपा आत्मा का फल में से एक नहीं है?
सही। और फिर नंबर 3, प्रेम डाह नहीं करता। अगर आप डाह नहीं करते तो आप शांति में रहते हैं। क्या शांति आत्मा के फल में एक नहीं? नंबर 4, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। तो नम्रता मतलब नम्र होना। फिर पहला कुरिन्थियों 13 का 5, नंबर 5, वह अनरीति नहीं चलता और झुंझलाता नहीं। तो यह संयम का फल है और शांति का भी। क्या आपने देखा? आपने कभी संबंध के बारे में सोचा? फिर वह अपनी भलाई नहीं चाहता, बुरा नहीं मानता। नंबर 6, तो प्रेम और भलाई, अपनी भलाई नहीं चाहना और बुरा नहीं मानना से संबंधित है। तो आप बुराई के बदले आप क्या करेंगे? भलाई। और फिर पहला कुरिन्थियों 13 का 6, यहाँ पर फिर से प्रेम का वर्णन है। नंबर 7, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है। तो आनंदित होता है तो वो है भलाई और आनंद। आपने देखा आत्मा का फल किस तरह प्रेम की परिभाषा से संबंधित है? सबने देखा। फिर पहला कुरिन्थियों 13 का 7, रूपरेखा में 8, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। तो वो धीरज और विश्वास होगा। ये अद्भुत है ना? आप यहां से एक श्रृंखला का प्रचार कर सकते हैं जो रूपरेखा में दे रहा हूं उसी भाग में से, कि आत्मा का फल प्रेम है। फिर आप प्रेम की परिभाषा में जा सकते हैं और फिर आप वहां के सारे फलों को दिखा सकते हैं। यह अद्भुत है ना? प्रेम कभी नहीं टलता, ऐसी बातों की विरुद्ध व्यवस्था नहीं। आत्मा का फल प्रेम है और इसमें आश्चर्य नहीं है कि प्रेम के सबसे बढ़िया वर्णन में आत्मा के सारे फल शामिल है। ये सामर्थी है, ये कॉपीराइटेड सामग्री है, आपको कॉपी करना पड़ेगा। इसे लीजिए और पूरी श्रृंखला में मुझसे बढ़िया प्रचार कीजिए। यहां पर है, ले लीजिए। तो आत्मा का फल प्रेम है। तो हम हर एक बात की व्याख्या का वर्णन करेंगे ताकि आपको पूरी समझ आ जाए। तो हम विशेष करके प्रेम के बारे में बात करेंगे। तो पहला यूहन्ना अध्याय 4 देखिए। पहला यूहन्ना 4, मेरा मतलब परमेश्वर प्रेम है। तो अगले 20 मिनट में इस विषय का पूरा वर्णन नहीं कर पाऊंगा। कितने लोग इस बात को जानते हैं? मैं आपको प्रेम पर आखिरी बातें नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो मेरे लिए काम करती है, जो मुझे यीशु को प्रदर्शित करने में मदद करती है। पहला कुरिन्थियों 4, मेरा मतलब पहला यूहन्ना 4 वचन 7, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, उससे प्रेम करता है। वचन 10, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, लेकिन इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के पश्चाताप के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। तो आपकी रूपरेखा में भी परमेश्वर ने प्रेम की शुरुआत की और पहले उसने प्रेम किया, और जो भी परमेश्वर से जन्मा है ये उसके लिए उपहार है। और अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान करने के द्वारा उसने अपना प्रेम प्रदर्शित किया। जब हम उसके प्रेम को स्वीकारते हैं, नंबर 2, हमें प्रेम करने की योग्यता भी प्राप्त होती है। जब हम उसके प्रेम को स्वीकारते हैं, आपको प्रेम करने की योग्यता भी मिलती है। अब मेरी ओर देखिए। जब हम उसके प्रेम को स्वीकारते हैं, हमें प्रेम करने की योग्यता भी प्राप्त होती है। मेरा सबसे छोटा बेटा, जब वो करीब, मेरे ख्याल से वो 6 या 7 साल का था, वो उसके दोस्त के घर में था, उसकी बड़ी बहन के साथ। वहां पर उन दोनों के दोस्त थे, इसलिए वे वहां थे। और उसका दोस्त अम, अम, डेविड का एक छोटा भाई था, 1.5 साल का था। उसका नाम
एरियल था और एरियल एक ऊंची कुर्सी पर था और वो कुछ खा रहा था। उसकी माँ दूसरे कमरे में चली गई थी और बच्चे वहां खेल रहे थे। और जरमाया ने मुझसे कहा, बाद में उसने मुझे बताया कि उसे एक ऐसी भावना आई, वो 6 या 7 साल का था। मुझे ऐसी भावना आई कि मुझे जाकर एरियल के कुर्सी के पीछे खड़े रहना है। और उसने कहा कि जब मैं वहां गया, जैसे ही मैं वहां जाने लगा ऊंची कुर्सी के पास, उसने कहा एरियल ने टेबल को अपने पैर मारे और कुर्सी पीछे आने लगी और नीचे टाइल लगी थी। और जेरमाया ने कहा मैं बस वहां पहुंचा ही था कि सही समय पर पकड़ लूं। मैंने कहा जेरमाया, तुझे कैसे पता चला कि वो परमेश्वर है? उसने कहा डैड, मैंने सोचा। उसने कहा वो कोई स्वार्थी विचार नहीं था, इसलिए मुझे पता चला ये परमेश्वर ही है। ये बहुत सामर्थ्य है ना? देखिए, कई बार हम परमेश्वर को सुनने में गड़बड़ी करते हैं, लेकिन अगर हम उसे इस आधार तक ले आए कि ये किसी और की भलाई के लिए है या मेरी भलाई के लिए, और अगर वो स्वार्थ नहीं है, तो मैं उसे कर सकता हूं और जान सकता हूं कि ये प्रेम है, इससे किसी और की मदद होगी। और वह छोटा बच्चा चोट से बच गया। 6 या 7 साल का बच्चा, 6 या 7 साल का बच्चा। हमारे बारे में क्या है? आमीन। हम कर सकते हैं, परमेश्वर को सुन सकते हैं, हम प्रेम कर सकते हैं, परमेश्वर की आत्मा का कार्य देख सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। अगर हम प्रेम में चलेंगे तो परमेश्वर के आत्मा का कार्य देखेंगे। सिर्फ पवित्र आत्मा के फलों की इच्छा करने के बजाय वो कहता है मैं तुम्हें और भी उत्तम मार्ग बताता हूं। वो उत्तम मार्ग प्रेम है। और अगर हम प्रेम करने की कोशिश करें और करुणा के प्रवाह में चले, तो हम देख पाएंगे परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार और सारे कामों को हमारे जीवन में करेगा। आमीन। परमेश्वर को प्रथम स्थान देने और उसके लिए प्रेम को प्रदर्शित करने के विभिन्न तरीके ये है कि वे दूसरों को परमेश्वर के पास लाते हैं, क्योंकि मुख्य बात यह है कि लोग ये देखना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सच में एक बलिदान है जिससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। कितने लोग अपने जीवन में बुद्धि में जीना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं? क्या सच में? ठीक है, आपको पता है कैसे निश्चित करें कि आप बुद्धि में चल रहे हैं? बुद्धि और प्रेम बहने हैं। बुद्धि और प्रेम इस प्रकार है, जो शरीर चाहता है अगर आप उसे काट दे, जो भी सहूलियत का है वो शरीर है, जो भी आरामदायक है, जो कुछ भी मुआ से है, सिर्फ आपकी भलाई के लिए, अगर आप उसे काट दे और अगर आप इस स्तर पे आए कि प्रभु मैं जिनकी सेवा करता हूं उनके लिए क्या भला है, वहां बुद्धि होगी। हमेशा आपको बुद्धि के लिए प्रार्थना भी नहीं करनी होगी। अगर आप निर्णय ले कि मैं हृदय का खतना करूंगा और शरीर की इच्छा और शरीर को प्रदर्शित नहीं करूंगा, क्या आरामदायक है, क्या अच्छा है, क्या मेरे लिए सहूलियत का है, और मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा और मैं दूसरों की भलाई के लिए निर्णय लूंगा, बुद्धि वहां होगी। वहां होगी। जब आप दूसरों की भलाई के लिए निर्णय लेंगे, वहां पर बुद्धि होगी। आमीन। परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम, नंबर 4, तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम दूसरों पर सच्चा प्यार प्रदर्शित नहीं करते। पता है परमेश्वर का प्यार मृत समुद्र नहीं है, और अगर परमेश्वर का प्यार आप पर और मुझ पर खत्म होगा तो हम कभी भी उसे नहीं समझ पाएंगे। हम सिर्फ यही चिंता करेंगे कि हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है। यह अनुग्रह का अधूरा दृष्टिकोण है। सिर्फ यह है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। अगर यह सिर्फ इतना है कि आपने कैसे अद्भुत प्रकाशन को पाया,
बढ़िया है, लेकिन आपको बताऊं वो पूरा नहीं है, क्योंकि अगर वो सिर्फ आप पर रुक जाता है तो वो अधूरा है। वो आप में से बहना चाहिए। वो प्रेम जिसे आपने पाया बिना शर्त के, मुफ्त में, और वो अनुग्रह आप में से मुफ्त बहना चाहिए। वो लोगों के फायदे के लिए होना चाहिए। आमीन। वो आप पर रुक नहीं सकता। आपकी तालियों की कड़कड़ाहट के लिए धन्यवाद। मत्ती 22:38 दूसरी आज्ञा में ऐसा है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पहला यूहन्ना 4:11। जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें आपस में प्रेम करना चाहिए। पहला यूहन्ना 4:20। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं लेकिन भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। लायर लायर पैंट्स ऑन फायर। आप झूठे हो। अगर आप लोगों से बैर रखते हैं, उनसे प्यार नहीं करते, तो आपने पूर्ण प्रकाशन को प्राप्त नहीं किया। अब मैं पेज 3 पर हूं। मसीह प्रेम का जो व्यावहारिक प्रेम है वो है दूसरों का कुशल मंगल देखना। दूसरों का, हर कोई कहिए दूसरों का। कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे वरन औरों की। मैं हमेशा ही कि जिन अगुओं को मैं सिखा रहा हूं वे लोग, और मैंने 27 साल तक पासबानी की है, एक जगह पर 24 साल, और हमने बहुत से अगुओं को खड़ा किया। अब जिन कलीसियाओं में अगुए हैं वे कलीसियाएं बढ़ रही है और वे उसी आत्मा को प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता था कि वे अगुए, कि जब हम एक साथ आते थे और कोई निर्णय लेते थे तो हम अपने अनुभव के अनुसार निर्णय नहीं ले पाते, आराम के अनुसार, सुविधा के अनुसार। मैं इसमें गड़बड़ी करने के लिए समय नहीं लेना चाहता। आप इस तरह से निर्णय नहीं ले सकते हैं। हम समय बिताएंगे, हम प्रभु को खोजेंगे और हम ढूंढेंगे कि जिनकी हम सेवा करें उनके लिए क्या भला है। मैं उनसे ऐसी अपेक्षा करता था। उनकी भलाई के लिए क्या है, हमारी भलाई के लिए क्या है, नहीं। और जब हम ऐसे निर्णय लेते हैं, बुद्धि होती है और हम प्रेम प्रदर्शित करते हैं, और फिर हर समय लोग हमसे अच्छे फलों को तोड़ते हैं। तुम में से हर कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे लेकिन औरों की भी। सब कहिए दूसरों की। आत्मा के फल को प्रदर्शित करने का नंबर 3 अर्थ यह है कि हम दूसरों की सेवा करें। अगर वो प्रेम है तो दूसरों का फायदा होगा। वो दूसरों की मदद करेगा। वो दूसरों को बेहतर होने के लिए मदद करेगा। ये मेरी प्रार्थना है, मेरी और मेरी पत्नी की। हर एक दिन हमारे जीवन में मैंने ये केनेथ हगेन से सीखा। उन्होंने कहा, प्रभु, और ये हमारी प्रार्थना है, आज के दिन क्या आप मुझे एक आशीष बनाएंगे? मुझे एक आशीष बनाइए। मुझे मदद कीजिए कि मैं दूसरों का जीवन अच्छा करूं। और उसके कारण आज मैं यहां पर हूं। कितने लोग ऐसे लोगों के साथ रहे, जब वे चले जाते हैं आप कहेंगे, भाई अच्छा हुआ गए। फिर आप दूसरे लोगों के साथ होते हैं, उनके जाने के बाद आप बोलते हैं, काश मैं उनके साथ और थोड़ा समय बिताता। उन्होंने आपको आशीष दी, उन्होंने आप में निवेश किया, आपको उत्साहित किया, उन्होंने आपको ऊंचा उठाया। कितने लोग ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं? प्रेम यही है। नए नियम की हमारी मुख्य आज्ञा यह है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम दूसरों से करो। यीशु ने हमसे कैसा प्रेम किया? ठीक जब हम पापी ही थे वो हमारे लिए मरा। हा हा हा। ये तो एक बड़ा सौदा है। जब हम पापी ही थे वो हमारे लिए मरा। जब तक लोग हमारे पास आकर क्षमा नहीं मांगते, हम लोगों को क्षमा नहीं करते। जब तक पछता कर गिड़गिड़ाते नहीं, हमारे सामने घुटने नहीं टेकते, ये नहीं कहते हम कितने महान हैं। नहीं भाई, जब वे पापी ही थे और उन्होंने पश्चाताप नहीं किया था, यीशु उनके लिए मरा। उसने उन्हें क्षमा किया, उसने हमें क्षमा किया। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है। आमीन। हमें दूसरों से ऐसा ही प्रेम करना है जब वे हमारे विरुद्ध पाप कर रहे हैं। यहां बहुत शांति हो रही है, हमें किसी बात पर काम करना होगा। रोमियो 12:21, बुराई से ना हारो परंतु बुराई को जीत लो। किससे?
आप जिनको पसंद करते हैं उनके साथ प्रेम की परख नहीं होती, लेकिन उनके साथ जो टेढ़े हैं, आपके सैंडपेपर व्यक्ति के साथ। पता है वे कौन है? कमरे में इधर उधर मत देखिए। ब्लाइंडर्स पहन लीजिए। आपको पता है आपका सैंडपेपर व्यक्ति कौन है? वो यहां पर मौजूद है। आपसे वादा करता हूं वे यहां है। आप कहते हैं ये शैतान की ओर से है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इन्हें हटा दो। नहीं, देखिए आप प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर उन्हें हटा दो। प्रभु पिता के दाहिने हाथ बैठकर मध्यस्थता कर रहा है कि उसे आपके पास भेजने से पहले उसने उन्हें 12 मसीहों के पास भेजा था। मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु उन्हें मेरे जीवन से हटाओ, और परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है क्या तुम उन पर मेरे जीवन को प्रदर्शित करोगे? मुझे लगता है हमने पहले ये गवाही दी है। डेबी मोर ने कहा था कि उसका सैंडपेपर पर्सन काम पर उसकी सुपरवाइजर थी। वो शिकायत करती थी। एलन कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर का सिद्ध मार्ग उसे बताया जाए। फिर मैंने बुधवार शाम को इस विषय पर प्रचार किया और वह उसकी थोड़ी बहुत कटाई हुई वचन के द्वारा। मैंने कहा पता है तुम्हें उसके लिए कुछ दिल को छूने वाली बात करनी होगी। उसे कोई कार्ड दे दो या स्टारबक पता करो, ढूंढो उन्हें क्या पसंद है, उन्हें आशीष दो। और फिर उसने उसे अपने जीत ही लिया कृपा और प्रेम से। और यह आदमी उसके लिए बहुत भयानक था, बहुत कठोर, बहुत। लेकिन देखिए मुख्य बात यह है, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें इस मुश्किल परिस्थिति से निकालो, और परमेश्वर प्रार्थना करता है कि आप और मैं उसके पुत्र को प्रकट करें। आमीन। संसार में हमारे प्रभावशाली गवाही की कुंजी यह है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं, विशेषकर उन लोगों के साथ जो कठोर है। अब संसार का और शरीर का रास्ता एक ही है, और वो है स्वार्थ। कितने जानते हैं स्वार्थी बनने के लिए सुबह उठिए और आपकी भावना और लालसा को आप पूरा कीजिए। हम एक स्वार्थी समाज में रहते हैं। ये चर्च में भी आया है और कहता है मैं खुश नहीं, मेरे तरीके से नहीं हो रहा, मेरी जरूरतें पूरी नहीं हुई। तलाक लेना समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं लोगों से कहना कि जाओ पतंग उड़ाओ, मेरे कलीसिया से चले जाओ, काम छोड़कर जाओ, क्योंकि मुझ पर पूरा अधिकार मिला है। अगर मैं खुश नहीं तो खुश 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 खुश। जीवन में यही लक्ष्य है, खुश होना, खुश 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 खुश। नहीं, ये हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य ये है कि हम पुत्र को प्रकट करें। ये पक्का है कि रास्ते में परमेश्वर आपको खुश करेगा। लेकिन आपको बताओ कुछ मुश्किल लोग हैं जिन्हें फल की आवश्यकता है। ऐसे कुछ मुश्किल लोग हैं जिन्हें जरूरत है कुछ फलों की, उन्हें और ज्यादा शरीर की जरूरत नहीं। वो मुश्किल व्यक्ति शायद वो व्यक्ति हो सकता है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ मिरास का एक भाग है, जिसे आप कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आप शरीर को प्रदर्शित करते हैं, इसके बजाय कि आप उसके फल को प्रदर्शित करें, आत्मा के फल को। अगर यीशु ने ऐसा किया होता और कहा होता मैं इसे नहीं लूंगा, मैं इसके पात्र नहीं हूं मतलब मुझे भी भावना है, भावनाएं भावना से ज्यादा कुछ नहीं ये मसीह जीवन नहीं है। मुझे मेरा अधिकार है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यीशु इसलिए जन्मा और जिया कि वो दूसरों की सेवा करे और उनके लिए अपना जीवन दे। ये प्रेम का फल बलिदान करता है, वो बलिदान देता है। पन्ना 4, प्रेरित पौलुस कहता है मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुमको ही चाहता हूं। तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हें चाहता हूं। मैं आत्माओं के लिए आनंद से खर्च करूंगा, आप खर्च हो जाऊंगा। जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं उतना प्रेम मुझे नहीं मिलता। वो क्या कह रहा है? ओ भाई, ये लोग झूठे प्रेरितों के पीछे जा रहे हैं। उन्होंने अपना प्राण देकर इस कलीसिया को शुरू नहीं किया, और ये लोग, वो कलीसिया झूठ पर विश्वास कर रहे थे, पौलुस के चरित्र को खत्म कर रहे थे। तब वो कहता ये मेरे बारे में, मेरे अधिकार के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है, ये दूसरों के बारे में है, ये मेरी भावनाओं के बारे में नहीं है। पौलुस जोर दे सकता था कि कैसे वे उसे भूल गए। नंबर 2,
कलीसिया में अपने द्वारा नियुक्त किए प्रेरितों के कारण। मेरा मतलब, आप दूसरी कुरिन्थियों की पृष्ठभूमि पढ़िए, ये उसी के बारे में है। उसे चोट लग सकती थी और वो कड़वाहट से भर सकता था क्योंकि उन्होंने उसकी सराहना नहीं की थी और प्रेम के बदले प्रेम नहीं दिया था। लेकिन उसने यीशु मसीह की तरह उस मौके को छोड़ दिया। हम जितना ज्यादा संवेदनशील होते हैं, नंबर 5, चोट लगने और तिरस्कार के लिए, हम उतने स्वार्थी होते हैं क्योंकि हम सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देते हैं कि ये मुझे कैसे प्रभावित करता है। क्या हमारा मुख्य लक्ष्य सीबीसी के विद्यार्थियों, क्या हमारा मुख्य लक्ष्य हमारी भावनाएं होनी चाहिए या हमें परिपक्व होकर फल को प्रदर्शित करना है, उस बिना शर्त और बलिदान पूर्वक प्रेम को? मैं पासबान रहा हूं और बहुत से पासबानों को जानता हूं। मैंने उनसे बातें की, उन्हें सलाह दी, उनका पासबान बना। एक बार एक पासबान के साथ मेरी बात हुई। उसने कलीसिया के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन सराहना नहीं मिलने के कारण उसे चोट लगी थी। वे मेरी चिंता नहीं करते, वे मुझे सराहते नहीं और मैं जा रहा हूं। प्रार्थना के बाद मेरा यह उत्तर था, क्या परमेश्वर ने आपको वहां भेजा था? जैसे आपको अंदर आने की अगुवाई हुई, वैसे बाहर जाने की अगुवाई चाहिए, ना अपमान के कारण या भावनाएं दुखने के कारण। किसने कहा कि सबको आपकी सराहना करनी चाहिए? क्या परमेश्वर ने आपसे कहा था कि उस कलीसिया में जाओ, एक अच्छा पासबान बनो, एक अच्छा अगवा बनो? पता है, जब तक वे तुम्हारी सराहना करना बंद नहीं कर देते और अगर वे ऐसा व्यवहार नहीं करते तो आगे बढ़ो और छोड़ दो बेबी, क्योंकि मैं होता तो मैं भी ऐसा करता। क्या परमेश्वर की बुलाहट ऐसी है? ये तो बस आराम आराम, मेरे शरीर के लिए आराम नहीं भाई, ये परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना है। और अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं तो यीशु के समान आपके जीवन में बहुत से ऐसे मौके आएंगे जहां आपकी सराहना नहीं होगी। मुझे गलत मत समझिए, आपकी सराहना करने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में लोगों को भेजेगा और आपको उत्साहित करेगा, लेकिन ऐसे मौके भी आएंगे जहां आपको इस प्रेम की परख को पास करना होगा। तो निर्णय लीजिए कि ये मेरे बारे में नहीं है। ऐसे समय आए जहां लोगों ने यीशु की सराहना नहीं की, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह अपने लोगों के पास आया। नंबर 9, उसके अपनों ने उसका स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उसे रोका, मजाक उड़ाया, सताया, उसका तिरस्कार किया, उसे मार भी डाला, लेकिन उसने वो लिया। उसने वो सब अपने ऊपर लिया क्योंकि वो हमारी ज्यादा चिंता करता था। ये भावना और उसको लगी ये चोट उसके लिए एक सांत्वना थी और इसके द्वारा हम प्रेम को समझते हैं। क्योंकि हमारे लिए उसने अपना प्राण दिया, वैसे ही हमें हमारे भाइयों के लिए अपना प्राण देना है। और इस प्रकार का प्रेम और इस प्रकार का फल लोगों को देखने की और चखने की जरूरत है, कलीसियाओं में और सीबीसी स्टूडेंट्स में और आज हमारे जीवनों में। आमीन कहिए। प्रभु आपको और आपके फल को प्रदर्शित करने के लिए मुझे भेजिए दुखी संसार के पास, दुखी लोगों के पास, यहां तक कि मसीहों के पास और मेरी कक्षा में भी, जो हो सकता है मेरे लिए सैंड पेपर हो। मैं फल को प्रदर्शित करूंगा मेरे शरीर के बजाय। आमीन। प्रभु की स्तुति हो।